सबका दर्शन हुआ। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। और जिनको हम महामती प्राणनाथ कहते हैं, निष्कलंक बुद्धा अवतार कहते हैं, जिनके मुखारविंद से इस वाणी को प्रकटन की हम बात करते हैं, उनके लिए यदि हमसे कोई पूछ दे कि उनको कितने दर्शन दिए और कहां कहां पे दर्शन दिए, तो आपका क्या जवाब होगा? जिनको हम पहले जयकारा लगाते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति, उनकी गाथा बीतक सुनते सुनाते हैं। अभी कुछ ही वर्षों के बाद में उन्हीं का चतुर्शताब्दी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज को अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने कहां कहां पर कितने बार दर्शन दिया? आप खोज करके बताइए। और यदि नहीं दर्शन दिया तो आज दुनिया में भी हम देखते हैं कि वही भक्त, वही साधक पूजे जाते हैं, उन्हीं की भक्ति पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में प्रचार प्रसार किया जाता है। जिनको परमात्मा ने दर्शन दिया है, उनके हृदय में आकर के बैठ गए हो, उन्हीं की कथा लोग सुनते और सुनाते हैं। आप भागवत में देखिए, ऐसे भक्तों का ही भरमार है, अनंत है। जिनको परमात्मा ने दर्शन दिया, उनका नाम वेदव्यास जी ने भागवत में रखा और उन्हीं की सुमधुर कथाएं हम सुनते सुनाते। निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज को अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने कहां दर्शन दिया, कितने बार दर्शन दिया? जैसे सदगुरु धनिष्ठ देव चंद जी महाराज को दर्शन हुआ ना, वैसे उनको भी होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो फिर कैसे वे निष्कलंक अवतार माने जाएंगे? उनके मुखारविंद से वाणी का अवतरण कैसे होगा? बहुत बार हुआ। जब सदगुरु धनिष्ठ देव चंद जी महाराज ने उनसे कहा, उनकी इच्छा थी ना कि हे सदगुरु धनिष्ठ देव चंद जी महाराज, आपको परम धाम का दर्शन होता है, व्रजराज का दर्शन होता है, परम धाम के एक एक दृश्य को दर्शन करके हम सभी सुंदर साज को सुनाते हैं, यमुना जी के खल खल धारा को प्रवाहित करके झिलना भी करवाते हैं, और मुझ मेहराज ठाकुर के लिए आप ये भी कहते हैं कि परम धाम के निर्मल आत्मा हो, इंद्रावती की वासना हो, जागनी आपके द्वारा होगी। तो फिर हमें धाम का दर्शन क्यों नहीं होता है? राजिका स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं होता? फिर कसनी शुरू की। बालभाई जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी के चरणों में जब निवेदन किया, तो श्रीदेव चंद जी महाराज ने उनको समझाया, और फिर किसी भी तरह से वो भूल जाए इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे उठाए तुम बैठो या होवे एक उठाओ, कि मेरा ठाकुर यदि दर्शन करना है परम धाम का, तो जिस गादी पर मैं बैठा हूं उस गादी से मुझे आप उठा दो। एक भाव है, किस गादी से उठा करके आप बैठ जाओ तो दर्शन होगा। दूसरा भाव कि जिस मुझे देवचंद जी के स्वरूप के अंदर में सारी शक्तियां समाई हुई है, इस शरीर को उठा दोगे तो यह शक्ति आपके अंदर में जाएगी, फिर इसके बाद में आपको भी दर्शन होगा। मेरा ठाकुर ने चरणों में प्रार्थना की और अपनी भावना को मोड़ दिया कि नहीं चाहिए यह धाम दर्शन। सदगुरु श्रीदेव चंद जी ने माया में मन लगाने के लिए उनसे कहा कि जाओ, जिस धर्म जिस सिद्धांत की बात हम लोग क्या करते हैं ना, जिस परम धाम की बात, तो आने वाले समय लोग पूछेंगे
कि यह निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म जिसमें प्रेम की बात करते हैं, अनन्य प्रेम लक्षणा की बात करते हैं, एक परब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं, एक ईश्वरवाद की बात आप करते हो, यह सिद्धांत प्रमाण कहां है? तो सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज अंतर्यामी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा साक्षात उनके हृदय में बैठे, अक्षर ब्रह्म वहां पे विराजे हैं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एक एक धर्मशास्त्र का ज्ञान उनके हृदय कमल में छुपा हुआ है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी ने कहा कि जाओ पुराण संहिता के अंदर में अपनी बहुत परम धाम की साक्षी है, उसके अंदर माहेश्वर तंत्र के अंदर में छुपा हुआ है। अहमदाबाद जाओ, गुजरात, वहां से लेकर के आना पुस्तक, चल के जाएंगे। मेहराज ठाकुर, थकावट होगी, बुद्धि इधर उधर भ्रमण होगा, भ्रमण करने से भ्रमित होगी, परमधाम दर्शन करने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पर परमात्मा ने कृपा की। किसी वितरकार ने कहा कि जब कुछ ही दूर गए तो वहां पे एक दो नहीं, बहुत सारे पुस्तकों का ढेर। एक बाल योगेश्वर बैठा हुआ, पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? मेरा ठाकुर ने कहा कि हमारे सदगुरु का आदेश है, ये ग्रंथ लाने के लिए मैं जा रहा हूं। कहा कि कोई बात नहीं, आप आओ, यहीं पे सारे मिल जाएंगे। वहां पे आपने उन सारे ग्रंथों को, जिन जिन ग्रंथों को नाम लिया, निकाल करके दिए। पैसा देने की बात हुई, वो स्वरूप अदृश्य हो गया। महामती प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की आज्ञा सिरोधार कर जब खेता भाई के पास में बहुत बड़ी संपत्ति, ये संपत्ति विज्ञान है, ये माया विज्ञान है। ये माया उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, सत्ता विज्ञान है, सत्या ज्ञान है और सत्ता ही माया है। उस सत्ता को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कब? कि जब महाविज्ञान प्रकट होगा, जब धर्म प्रकट होगा, तब पहचान हो जाए। उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में भी ज्ञान और विज्ञान दोनों है, विज्ञान और धर्म दोनों समाया हुआ परम धाम के अंदर में, और वहीं से प्रकट हुआ। पर इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में, इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जब सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, अब हम लीला जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सवन पसरसी 14 भवन। 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में जब उस परब्रह्म परमात्मा के व्रज की लीला, रास की लीला और दिव्य धाम परम धाम की लीला प्रकट होगी, जिस लीला के अंदर में प्रेम ही प्रेम है, वह जब प्रकट हो जाएगा तो दुनिया के एक एक आत्माओं को यह पता चल जाएगा, बुद्धिजीवों को पता चल जाएगा कि भाई धर्म और विज्ञान दोनों एक ही नहीं है। तो हम आज के समय में कह रहे हैं कि एक ही सिक्का के दो पहलू, वो एक सिक्का के दो पहलू भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, बीच में सिक्का भी नहीं आएगा। महामती प्राणनाथ जी महाराज पूरे विश्व ब्रह्मांड को धर्म क्या है और विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और महाविज्ञान क्या है, इसी तारतम्य के द्वारा दिखाया है। यह तारतम्य जब महामती प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का आज्ञा पालन करने के बाद संपत्ति लाने के लिए गए, क्यों? क्योंकि सुंदर साथ की सेवा होनी है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के समय में उन्होंने देखा कि गांगजी भाई नगर सेठ, उस परमात्मा ने उनको बहुत बड़ी संपत्ति दी है, और उस संपत्ति को जब गांगजी भाई को पहचान हुआ, गांगजी भाई ने विज्ञान को नहीं देखा, गांगजी भाई ने विज्ञान के बाद में धर्म को देखा।
गांगजी भाई ने सिर्फ ज्ञान की ही नहीं देखा, गांगजी भाई ने ज्ञान के साथ साथ में प्रेम दर्शन किया। तो उनको लगा कि दुनिया की जो सारी की सारी संपत्ति है ना, जिसे महामती प्राणनाथ जी भविष्य में जाकर के तारतम्य के द्वारा प्रकट करेंगे ना, कि खोटा साटे साच जुड़े छे, खोटा साटे साचू जड़े छे, ए भी मड़ी छे बाजार, लाभ अलेखे आ फेरा तनो जो राखी सको व्यवहार। प्राणनाथ जी तो तारतम्य में बाद में प्रकट करेंगे, पर सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज के पास में जो तारतम्य बीज मंत्र के रूप में है, जिस बीज मंत्र यंत्र के रूप में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज सिर्फ अकेले ही दर्शन कर लेते हैं, सब कुछ उनको दिखता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने देखा, पाताल से लेकर के स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, सात दर्शन किया। अष्टावरण को पार करने के बाद, ज्योति स्वरूप को पार करने, प्रणव को पार करने के बाद, अक्षर के चारों अंतर देखने के बाद में अतीत परम धाम का भी दर्शन उन्होंने किया। एकमात्र तारतम, जिस तारतम का उस समय की अवस्था का है यंत्र, उस यंत्र से देखा। उस यंत्र तारतम के माध्यम से गांधी भाई को सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान ही नहीं, बल्कि महाविज्ञान धर्म का दर्शन करवा दिया कि यह संपत्ति परमधाम से अवतरित जो ब्रह्म प्रियाएं, जिसे भविष्य में यह कहा जाएगा कि सृष्टि और दुनिया देव जगाए, उनको जगाने के लिए परमात्मा ने आपको यह माया दी है, यह संपत्ति दी है, यह विज्ञान दिया है। इस विज्ञान को खर्च करो, इस संपत्ति को खर्च करो, इस माया को खर्च करो, तो इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? खोटा साटे। साटे का अर्थ होता है चेंज करना, नेपाली में भी साटे कहते हैं ना, हाँ नेपाली में भी इसको साटणु जी कहते हैं, चेंज करना। हाँ मैं कोशिश तो करता हूं। अब नेपाल के सुंदर साजी जो है ना, मैं उनसे कहूंगा कि कम से कम 1-2 महीने का प्रोग्राम हमारा आप यहां रखो, जिससे मैं अच्छी तरह से नेपाली भाषा बोल पाऊं। गांधी भाई को जब यह मिला कि सारी की सारी संपत्ति तो यही रह जाने वाली, राज्य हमें दी है, यह माया है, यह संपत्ति है, यह उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा दी गई सत्ता है, विज्ञान है। उन्होंने दर्शन किया धर्म का, दर्शन किया प्रेम का, और इसके बाद में सारी संपत्ति सुंदर साथ की सेवा में लगा दी। इसलिए लाल दास जी मां ने बहुत सारे जगहों पे लिखा कि उस समय में सुंदर साथ को क्या होता था? बहुत उमंग, आनंद। क्यों? कुछ भी करना नहीं पड़ता था। जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, जो यहाँ पे हमारे पंडित श्री सुरेंद्र जी सुंदर साथ जी का नाम अनाउंसमेंट करके इसके बाद में उनको सम्मान करते हैं, जिन्होंने आर्थिक सहयोग दिया ना। हर एक सुंदर साथ जी अपने आप में गांगजी भाई है, हर एक सुंदर साथ जी अपने आप में शिवजी भाई है, हर एक सुंदर साथ जी अपने आप में राजा राम और झाजन भाई अग्रवाल है, हर एक सुंदर साथ जी अपने आप में राजा छत्रसाल है, जिन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने दी हुई पसीना से कमाई हुई संपत्ति को सुंदर साथ की सेवा में लगा रहे हैं। हर एक सुंदर साथ जी वो अपने अपने स्वरूप में है। श्री देवीचंद जी महाराज के समय में मेहरा ठाकुर ने देखा था, बहुत आनंद आता था कुछ भी नहीं करने का। आज हम इतने हजारों की संख्या में सुंदर साथ जी है, किसी को भोजन नहीं बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बच्चों को खिलाना नहीं पड़ता है, बच्चों को देखरेख नहीं करना पड़ता है, कोई भी चिंता नहीं है। आराम से हम यहाँ पे बैठे हैं और प्रातः काल 8 बजे 9 बजे से, मैं तो देखा कि सुबह 4:30 बजे से शुरू हो गई, रात्रि के 10:30 बजे 11 बजे तक कोई भी चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, आदि व्याधि कुछ भी नहीं चिंता, सिर्फ एक समाधि में हम रहते हैं, सिर्फ समाधि। आनंद है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ के द्वारा गया यहाँ पे जो भेंट है ना, संपत्ति झूठ है, किसी के साथ में दुनिया से संपत्ति गई नहीं है, समय गया नहीं है, बल गया नहीं है, बुद्धि गई नहीं है, विद्या गया नहीं,
सब कुछ यहीं पे रह जाता है, पर जाता क्या है? तो संस्कृत के किसी विद्वान ने कहा कि धर्मानुगो गच्छति जीव एक, कि जब यह आत्मा प्रस्थान करता है, आत्मा का जब महायात्रा प्रारंभ होती है, तो इसके साथ में एक ही चीज जाता है जिसका नाम है धर्म, जिसका नाम है महाविज्ञान, जिसका नाम है प्रेम, जिसका नाम है ब्रह्म, वो जाता है साथ। श्रीदेव चंद जी महाराज ने जब उनको तारतम प्राप्त हुआ, जो तारतम अक्षराती परमात्मा श्री कृष्ण का दिव्य जागृत ज्ञान है, उस जागृत ज्ञान के आ जाने के बाद में दिव्य जो उनके अंदर में बुद्धि थी, वह बुद्धि सपने की बुद्धि जागृत हो गई। और जब तारतम के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा सपने की बुद्धि जागृत हुई, तो उनको संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड दिख गया। स्थूल ब्रह्मांड को देखा, सूक्ष्म ब्रह्मांड को देखा, कारण ब्रह्मांड को देखा, और उस कारण ब्रह्मांड के बाद में, बेहद के बाद में जो अक्षरातीत धाम है, उस धाम का एक एक दृश्य का उनको दर्शन हुआ। इसलिए उन्होंने गांधी भाई से कहा कि इस संपत्ति को बदल लो, खोटा साटे, सच्चा मिलेगा क्या? प्रेम मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, महाविज्ञान का दर्शन होगा, और बदल लिया। इसीलिए श्रीदेव चंद जी ने कहा था कि जाओ महाराज, खेता भाई की भी संपत्ति को ऐसे कुछ कर लो जिससे खेता भाई का भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, उनकी भी मुक्ति हो जाए। क्योंकि प्राणनाथ जी इस तारतम्य अंदर में दो बातें बताएंगे कि सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को ही नहीं जगाना है, बल्कि दुनिया को भी जगा करके उनको भी शाश्वत मुक्ति देनी है। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देओ जगाए, भले खेता भाई परम धाम के ब्रह्मात्मा हो या ना हो, पर यदि उनकी संपत्ति सेवा में लग जाते हैं, सुंदर साथ की सेवा में आ जाए, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनको भी शाश्वत मुक्ति मिलेगी। और मेहराज ठाकुर को जब भेजा, और मेहराज ठाकुर वहां पे गए, बहुत मेहनत की 4 वर्ष तक, अंत में खेता भाई चल बसे। संपत्ति के ऊपर में वहां का गवर्नर का मोहर लग गया। मेहराज ठाकुर कोशिश किए, सफलता नहीं मिली, उदास हो गए। तो उस समय में आरबी भेष में एक दिव्य स्वरूप वहां पे उनको मिलते हैं। सारी बातें बता दी, पत्र लिख करके दिया, और कहा कि जुम्मे का दिन बादशाह नवाज के लिए जाएगा, दामन पकड़ के खींचना, ये पत्र देना, और उनसे ये भी कह भी देना कि मेरे गले का जो बोझ है वो तेरे गले में डाल रहा हूं बादशाह। और जब हाथ खुदा के हाथ में जाएगा, कयामत का समय आएगा, उस समय में हिसाब लूंगा। ये आइडिया देने वाले कौन है? मेहराज ठाकुर का है दूसरा दर्शन है। बहुत दर्शन है। इसके बाद सूरत के दिव्य धरती पे जब मेहराज ठाकुर आए, बिहारी जी महाराज से भी मिलना था। प्रचार करते करते जब नलिया बंदर में आए, दोनों स्वरूप का, बिहारी जी महाराज और मेहराज ठाकुर का सम्मिलन होता है। और अब तक जो भी सुंदर साजी ने दान दक्षिणा दी थी ना, सब कुछ बिहारी ठाकुर बिहारी जी महाराज को अर्पण कर दिए। एक धोती पहन करके खड़े हो गए, उसे पहन भी लिए, ओढ़ भी लिए। वहां से प्रस्थान होते, तेज कुमार जी साथ में हुआ। सूरत से 8 सुंदर साजी आए थे अपने सदगुरु के परम पवित्र धाम का दर्शन, नौतनपुरी धाम दर्शन के लिए। और गुरुवार श्री बिहारी जी महाराज दर्शन के लिए आए थे। जब सूरत के सुंदर साजी को पता चला कि जब अपने सदगुरु श्री बिहारी जी महाराज मेहराज ठाकुर के मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना ऐसा करें कि अपने गुरु भाई के साथ वहां उनका भी दर्शन हो जाए, बिहारी जी महाराज के साथ में मेहराज ठाकुर का भी दर्शन हो जाए। सूरत के सुंदर साजी आए थे, और जब दोनों स्वरूप वहां से अलग होते हैं, बिहारी जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम के लिए प्रस्थान हो गए।
मेहराज ठाकुर जब वहां से निकलते हैं सूरत आने के लिए, सूरत के सुंदर साथ के साथ, तो किसी समय का लेन देन होगा जब मेहराज ठाकुर जामन सत्ता में दीवान पद पर थे। खंभालिया का राजा टैक्स देने में, कर देने में कदाच इधर उधर कुछ होगा, तो श्री मेहराज ठाकुर के द्वारा उनको सजा मिली होगी। किसी शख्स ने आकर के राजा से कहा कि राजन, पूर्व समय का तुम्हारा शत्रु कुछ ही समय के बाद यहां से निकलने वाला है खंभालिया से, यदि चाहो तो बदला ले सकते हो, नहीं तो फिर हाथ से निकल गया तो मेहराज कभी मिलेगा नहीं तुझे। सुंदर सा जी जब नाव पे चढ़ते हैं, सुंदर सा जी को बोध के लिए मेहराज ठाकुर को छींक हुआ। मेहराज ठाकुर को अपशकुन नहीं हुआ, पर सुंदर सा जी कैसे इस चीज को समझ पाए, इसीलिए मेहराज ठाकुर जब छींक हुआ तो आपने सुंदरता से समझाया, क्योंकि इनको भी सब कुछ दिखता है। सुंदर सा जी को समझाए कि सुंदर सा जी छींक हो गया, अपशकुन हो गया, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी गलतियां होगी, इसलिए मैं नहीं नाव पे चढ़ूंगा और आप जाइए। सूरत के सुंदर साथ के साथ कुंवर जी महारानी खंभालिया आए, हिरासत में ले लिया गया। इंक्वायरी हुआ तो देखा कि भाई सारे 4 भाई भी हैं, 4 उनके साथ में बहनें भी उनकी पत्नी है, पर ये 8 के सिवा जो ये अकेली दिख रही है, उनके सुंदर स्वरूप को दर्शन करने के बाद उन लोगों ने कहा कि हो सकता है कि जो हमारे पास में यह समाचार आया कि मेहराज ठाकुर तो नहीं आया, पर यह मेहराज ठाकुर की धर्मपत्नी हो सकती है। जांच पड़ताल के बाद में यह निर्णय ले लिया गया कि भाई इनको पकड़ के रखो, और इनको पकड़ के रखोगे तो मेहराज ठाकुर अपने आप अपनी धर्मपत्नी को छुड़ाने के लिए जरूर से जरूर यहां पे आएगा, और फिर मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। सूरत के सुंदर साजी के लिए लालदास जी महाराज ने कहा कि वो सावधान हो गए, चौकन्ने हो गए। सूरत के सुंदर साजी ने कहा कि भाई ये कौन मेहराज ठाकुर, किस मेहराज ठाकुर की पत्नी की बात आप कर रहे हो? ये तो हमारी बहन है, हम लोग इनसे मिलने के लिए आए हैं, और अभी कुछ ही दिनों के बाद में रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए हम सारे अपने बहन को ले जा रहे हैं अपने घर। ये हमारी बहन है। पर उस समय की एक परंपरा कि ब्राह्मण किसी भी जाति के हाथ से बना हुआ कच्चा भोजन नहीं किया करते थे। उन लोगों ने देखा कि भाई ये लोग तो चेहरे से, वेशभूषा से ऐसा लग रहा है कि ये ब्राह्मण है, और ये भी सत्य है कि मेहराज ठाकुर तो क्षत्रिय है। यदि ये बात सत्य है कि इनकी ये बहन है, तो ये कच्चा भोजन बनाए और ये सब खाए तो फिर मान लिया जाएगा। जब उनसे कहा गया तो सारे सहर्ष तैयार हो गया, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि ओह हो क्या बात, तेज कुंवर जी के हाथ से बनाया हुआ भोजन, हम कितने सद्भागी सदनसीबी। सबने सहर्ष स्वीकार किया, और वहां पे श्री तेज कुंवर जी भोजन बनाते हैं कच्चा। सूरत के सारे सुंदर साजी ने भोजन किया। तब से सूरत के सुंदर साजी ने एहसास किया कि ये बायजूराज माए ने हमारी बहन, ये लौकिक नाता से बहन माना, पर आध्यात्मिक से कैसे बहन है वो हमें देखिए। भोजन करने के बाद
वहां से आप मुक्त हुए और सूरत के सुंदर साज के साथ बायजू राज महारानी आगे आए। धौरा जी में महामती प्राणनाथ जी मेहराज ठाकुर से मुलाकात हुई, सूरत आप आए और सूरत में समय बीतते बीतते देर नहीं लगा, बिहारी जी महाराज का पत्र आया। उस पत्र में आपने 3 फरमान भेजा था कि हमने यहाँ पे 3 नियम पालन कर रखा है। मेहराज ठाकुर यदि धर्म को अच्छे तरह से सुचारू रूप से चलाना चाहते हो तो ये 3 नियम आप वहां भी पालन करना। एक नीच जाति को, दूसरे विधवा को तारतम्य मत देना, और तीसरा नियम था कि हमारे और आपके सिवाय कोई भी तारतम्य न दे। जैसे पूर्व में देखा गया वैसा नियम उन्होंने लगाया वहां पे। श्री मेहराज ठाकुर ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी नियम यहाँ पे पालनीय नहीं है, इसलिए मेहराज ठाकुर फिर बिहारी जी महाराज के द्वारा बहिष्कृत हुए। और इसके बाद जब सूरत के उस समय में 3700 सुंदर साजे जो जागृत हुए थे, महामती प्राणनाथ जी महाराज से निवेदन किया जो पूर्व में लीला हुई वही की वही लीला यहाँ पे है। इसलिए मैं कभी कभी सुंदर साज से निवेदन किया करता हूं, श्री सुंदर साज जी व्रज के अंदर में कालमया ब्रह्मांड के अंदर में 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला हुई, योगमया ब्रह्मांड के अंदर में रास लीला हुई, या जागनी ब्रह्मांड में 4था 5वां 6वां दिवस की लीला हुई, यहाँ पे हुई नहीं। इन लीलाओं को प्रकट की गई। इसीलिए मैं कहता कि निजानंद संप्रदाय ये प्रकट हुआ। प्रकट का अर्थ था कि कहीं न कहीं ये गुप्त था। जागनी की लीला गुप्त थी, योगमया ब्रह्मांड की रास लीला गुप्त थी, कालमया ब्रह्मांड के 11 वर्ष दिन की लीला गुप्त थी। कहां पर? तो उसे दिव्य धाम परम धाम के अंदर में लीला गुप्त थी। और कभी न कभी आपको भी सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा। कभी आप देखें भाई, 1 घंटा ने मैं तो पूरी भागवत कथा भी यही पे सुना दो, मुझे तो मंच मिल गया, मिलेगा ना मिलेगा क्या पता। मैं अकेले था अब तक। जब मुझे संबोधन करना था तो फिर मैंने पीछे देखा कि कोई और महानुभाव है तो उनका नाम मैं संबोधन करूं ना, तो हमारे पुजारी जी महाराज की कृपा हुई, आगे आ गए थे। कभी हम विचार करके देखें, परिणामी धर्म का दर्शन जब उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में उस अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी महारानी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों के दोनों के हृदय में इच्छा प्रकट की गई। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए खेल देखे अक्षर का जे। पर कभी हम विचार करके देखें इसमें कि जब दोनों की इच्छा हुई, अक्षर ब्रह्म को इच्छा हुई कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विधि केल करत। तो अक्षरातीत के महल के अंदर में जो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज है, यदि आपसे पूछा जाए कि वो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण उस रंग महल के अंदर में किनके साथ में लीला करते हैं, किनके साथ में लीला करते हैं? 2, श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म, दोनों के साथ में लीला करते। अक्षर ब्रह्म ने चाहा कि श्रीराज जी महाराज उस धाम के अंदर में श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों के साथ में जो लीला करते वो हमें देखना है। और अभी हमारे मीरा जी कह रही थी कि परम धाम के अंदर में 12,000 ब्रह्म प्रिय 3 हाथ में बैठी हुई है मूल मिलावा में।
जब तीन हार में ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई हैं और उस समय में